The title of the topic is TLS Authentication Code. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब some of the differences between TLS. TLS stands for Transport Layer Security and SSL. SSL stands for Secure Sockets Layer. इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. इस बुक के ऑथर हैं विलियम स्टॉलिंग्स and this book was published in 2014. जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, TLS, is an IETF standardization initiative whose goal is to produce an internet standard version of SSL. तो SSL का जो इंटरनेट स्टैंडर्ड वर्जन है वो TLS है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. TLS डिफाइन किया गया है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स में 5246 में, and RFC 5246 is very similar to SSL version 3. There are some differences between TLS and SSL. वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं? वर्जन नंबर में एक डिफरेंस है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की जनरेशन में, सूडो रैंडम नंबर फंक्शन, अलर्ट कीज, साइफर सूट्स, क्लाइंट सर्टिफिकेट टाइप्स, सर्टिफिकेट अंडरस्कोर वेरीफाई एंड फिनिश मैसेजेस, क्रिप्टोग्राफिक कॉम्पिटिशंस एंड पैडिंग. तो दीज आर द डिफरेंसेस वेयर TLS और SSL डिफर करते हैं. सबसे पहले देखते हैं वर्जन नंबर. जो वर्जन नंबर है उसमें जो TLS रिकॉर्ड फॉर्मेट है इज द सेम एज दैट ऑफ SSL रिकॉर्ड फॉर्मेट. जो उसका रिकॉर्ड फॉर्मेट और TLS का रिकॉर्ड फॉर्मेट है सेम है, एंड द फील्ड्स इन द हेडर हैव द सेम मीनिंग्स, और जो फील्ड्स हैं उनके भी मीनिंग्स क्या हैं, सेम हैं. हाउएवर देयर इज वन माइनर डिफरेंस इन द वर्जन वैल्यूज, और वो क्या है? फॉर द करंट वर्जन ऑफ TLS द मेजर वर्जन इज 3 एंड द माइनर वर्जन इज ऑल्सो 3. अब हम आते हैं डिफरेंस नंबर 2 पे, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड. देयर आर 2 डिफरेंसेस है, SSL वर्जन 3 और TLS के दरमियान यहाँ पे 2 माइनर डिफरेंसेस हैं, और जो वो क्या है? द एक्चुअल एल्गोरिथम एंड द स्कोप ऑफ द मैक कैलकुलेशन. TLS क्या करता है? TLS मेक्स यूज ऑफ द HMAC एल्गोरिथम व्हिच इज डिफाइंड इन RFC 2104. जो HMAC एल्गोरिथम है इट्स डिफाइंड एज, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो HMAC की जो एक्सप्रेशन है वो दिखाई गई है. आपका जो M है वो मैसेज इनपुट टू द एल्गोरिथम है, जो कैपिटल H है ये हमारा एम्बेडेड हैश फंक्शन है. फॉर TLS आइदर MD5 और SHA1 है. K प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? K प्लस रिप्रेजेंट करता है हमारी जो सीक्रेट की है which is padded with zeros on the left so that the result is equal to the block length of the hash code. For MD5 and SHA1 block length is equal to 512 bits. IPAD is 00110110 which is the same as 36 in hexadecimal and it's repeated 64 times. 512 bits का है. OPAD क्या होगा? 010111100 और ये hexadecimal में इसका equivalent क्या है? 5C है. This has been repeated 64 times और इसका टोटल साइज क्या बन जाता है इस फील्ड का? 512 बन जाता है. तो अगर आप इक्वेशन पे आए तो आपका ओरिजिनल जो मैसेज M है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, अगर आप देखें मैसेज M which is concatenated with the output of the hash function key plus exclusive or with IPAD concatenated with OPAD exclusive or with the key plus and then passed to the hash function. जो हमारा SSL का जो वर्जन 3 है it uses the same algorithm, लेकिन उसमें क्या फर्क है? Except that the padding bytes are concatenated with a secret key rather than being exclusive or with the secret key padded to the block length. तो ये बुनियादी फर्क है TLS और SSL version 3 में. The level of security, however, should be about the same in both the cases. For TLS, the MAC calculation covers all the fields covered by the SSL version 3 calculation plus the field जिसका नाम क्या है? TLS compressed dot version, which is the version of the protocol being employed. अब हम आते हैं सूडो रैंडम पे. सूडो रैंडम का जो फंक्शन है यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं TLS और SSL वर्जन 3 में? TLS makes use of a pseudo random function referred to as PRF to expand the secrets into the blocks of data for the purposes of key generation or validation. The objective is to make use of a relatively small shared secret value but to generate
longer blocks of the data in a way that is secure from the kinds of the attacks made on hash functions and max. The PRF is based on the data expansion function given as, तो p underscore hash उसकी इनपुट क्या आपका सीक्रेट है और आपकी सीड है. दिस इज इक्वल टू hmake अंडरस्कोर हैश और इसकी इनपुट क्या है सीक्रेट है कॉमा a of 1 concatenated with the seed concatenated with hmake underscore hash secret comma a of 2 concatenated with the seed or concatenated hmake underscore hash secret a comma a3 concatenated with the c and this concatenation continues. जहां पे a parentheses is defined as a of 0 is the original seed and the ith of a is equal to hmake underscore hash secret comma जो previous a है उसकी ये वैल्यू है i minus 1th. ith a के लिए i minus 1 आप यूज करेंगे. इसको अगर आप देखें इस डायग्राम में तो आपके पास जो hmake का फंक्शन है उसकी इनपुट सीड है और सीक्रेट है और इसकी जो आउटपुट है उसको कंकैटिनेट किया गया विद द सीड and then pass to the hmake. At the same time, you're taking the output from A1, this is A1, and it is being fed to hmake in the second stage. उसको secret की दी, output की आई A of 2, A of 2 को आप third stage में लेके जा रहे हैं, but at the same time आपने क्या किया hmake जो second column में आपको नजर आ रहा है hmake उसको concatenate किया seed के साथ, फिर hmake में से pass किया secret में से, and the output hash size is generated finally. तो अगर आप देखें तो जो PRF है इट टेक्स एज एन इनपुट ए सीक्रेट वैल्यू एंड आइडेंटिफाइंग लेबल भी इनपुट है उसकी, एक सीड वैल्यू भी उसकी इनपुट है और प्रोड्यूस क्या करता है इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ आर्बिट्रेरी लेंथ. जो p अंडरस्कोर हैश का फंक्शन था इट कैन बी इटरेटेड एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द डेटा. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने TLS और जो SSL वर्जन 3 है उसके कुछ डिफरेंसेस को हाईलाइट किया है.